हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जिसमें पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। वो सारी परिस्थितियां हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को मैंने बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि अक्सर जो है वो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके सामने कोई पेपर आता है, या भले ही आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या किसी और जो भी लॉ से रिलेटेड पेपर है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाता है कि संसद कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। क्योंकि जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सब पर जो तीनों सूचियां हैं उन पर अलग अलग को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जिन पर संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये ऐसा समय आता है कि जब संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसकी पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, आपको उस चीज़ की, उस एक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में जो 7वीं अनुसूची दी गई है उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीनों में क्या फ़र्क है? संघ सूची में जो भी लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट्स की, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची में जो लिस्ट दी गई है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची में जो लिस्ट दी गई है उस पर दोनों को ही अधिकार दिया गया है, केंद्र को भी और राज्य को भी। अब ये तो बात थी उस सूची की। और अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि क्या संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है? तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं? तो देखिए, सबसे पहला आता है राष्ट्रहित, यानी कि नेशन के इंटरेस्ट में, है ना, राष्ट्र के हित में। तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो बात करता है आर्टिकल 249। ये कहता है कि राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं या मत देने वाले जितने भी सदस्य हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, उसमें जो 2/3 हैं, 2/3 जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा अगर ये घोषित कर दिया जाता है कि राष्ट्र हित में ये ज़रूरी है, मतलब देश के हित को देखते हुए ये ज़रूरी है कि संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाई जाए, बहुत ज़रूरी है ये, तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। यानी कि राष्ट्र हित में अगर ये ज़रूरी हो जाता है कि जब राज्यसभा में जो उपस्थित हैं, जो प्रेजेंट हैं, या जो वोटिंग करने वाले 2/3 2/3 मेंबर्स इस बात का प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, तो फिर संसद बना सकती है। और राज्यसभा द्वारा पारित ये प्रस्ताव कब तक लागू रहता है? 1 साल तक लागू रहता है। तो 1 ईयर इसका जो है वो टाइम लिमिट है, ये हमें ध्यान रखना है, 1 ईयर तक। अब दूसरी परिस्थिति कौन सी है? दूसरी है आपकी आपातकाल में, जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है हमें आर्टिकल 250। इसके अनुसार जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, ये आपातकाल है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल ही जाती है। ऐसी विधि आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक ही मतलब 6 महीने तक ही लागू रहेगी। यहाँ पे लागू रहेगी सिर्फ 6 महीने तक, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 में राज्य सूची के किसी विषय पर अगर विधि बनाई जाती है और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की संसद द्वारा बनाई गई विधि में कोई विरोध होता है, मतलब दोनों में कोई टकराव होता है कि किसकी मान्य होगी, तो वहाँ संसद के द्वारा बनाई गई विधि ही विधि मान्य होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों में अगर टकराव हो, अगर मान लीजिए स्टेट का लेजिस्लेचर भी उसी पर लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट भी उसी पर लॉ बना रही है, तो मान्य किसकी होगी? पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाता है, तो इस पार्लियामेंट की ही लॉ वहाँ पर चलेगा। तीसरी परिस्थिति आती है राज्यों की सहमति से। ठीक, राज्यों की जो सहमति है उससे। अब यहाँ बताता है हमें आर्टिकल 252। ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल ने
ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना जरूरी है, तो उस विषय पर संसद विधि बना सकती है और ऐसी विधि को दूसरे राज्य भी प्रस्ताव पास करके मान्य कर सकते हैं। ऐसा अधिनियम केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही संशोधित और निरस्त किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। यानी कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा राज्य है ना, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करना होगा उन्हें कि संसद को बनानी चाहिए लॉ स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर, तो संसद बनाएगी। और वो जो लॉ बनाया गया है, जो अधिनियम बनाया गया है ऐसी पावर का यूज़ करते हुए, तो उसे क्योंकि संसद ने बनाया है तो संसद ही उसको अमेंड कर सकती है, उसको रिपील कर सकती है, तो उसे राज्य विधानमंडल रिपील या अमेंड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद चौथी सिचुएशन आती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए। कोई भी आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है उसको प्रभावी, उसको इफेक्ट में लाने के लिए, तो ये बताता है मैं आर्टिकल 253 यानी 253। इसके अनुसार संसद को जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो करार होते हैं एग्रीमेंट, उनके लिए चाहे वो राज्य सूची का विषय ही क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर विधि बनाने की शक्ति होगी। लेकिन जो संधियां होती हैं वो खुद ही लागू नहीं हो जाती, बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए संसदीय विधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और क्योंकि संधियों को लागू करने के लिए जो विधियां हैं वो संवैधानिक परिसीमा के भी अधीन होती हैं। जो भी लॉ किसी ट्रीटी को, किसी संधि को, किसी एग्रीमेंट को जो हमने इंटरनेशनल लेवल पर किया है, अगर हमें उसे इम्प्लीमेंट कराना है तो वहाँ पर संसदीय कानून की हमें ज़रूरत पड़ेगी। संधियों को लागू करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे संवैधानिक परिसीमा के अधीन होना चाहिए, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन है उसके अंदर होना चाहिए, अतः वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट किया है, उसके लिए कोई लॉ बनाया है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, ऐसा नहीं है, या फिर हमारे मूल अधिकारों के विरोध में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। यह भी एक तरीके से इमरजेंसी की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है उसी में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलकर ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग तो उस स्टेट का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तो चल ही नहीं रहा है, तब राष्ट्रपति घोषणा ये कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा ही प्रयोग की जाएंगी। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो संसद क्या करेगी, संसद कानून जो है वो बना देगी, किस पर, राज्य सूची के विषय पर। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने उन सारी सिचुएशन को कवर किया है जिन सिचुएशन में संसद यानी पार्लियामेंट राज्य विधानमंडल जिस पर कानून बना सकता है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर बना सकता है, वो स्टेट लिस्ट पर बना सकता है, उस पर संसद भी कानून बना सकती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे इसे एक वीडियो में कवर करना चाहिए। अगर आप इस पर अपना कोई आंसर तैयार करना चाहते हैं तो वो भी सारे मैंने यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है वो सारे ऐड किए हुए हैं, कौन कौन से सिचुएशंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इस चीज़ को समझने के लिए ये आपको इजीली समझ आ जाएगा इस वीडियो से, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो है मैंने यहाँ पर हर चीज़ को ऐड करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।